शाह और राहुल की हुई मीटिंग। राहुल के सामने बैठे थे मोदी शाह। दोनों के सामने राहुल ने कर दी बड़ी मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी। सभी को इंतजार था कि इस मीटिंग के बाद क्या फैसला आता है, और अब यह मीटिंग हो चुकी है जिसमें राहुल और मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि मीटिंग में मोदी और शाह के सामने राहुल ने बड़ी डिमांड कर दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की 3 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि ज्ञानेश कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। हालांकि यह फैसला 2-1 के बहुमत से लिया गया, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर असहमति जताई। यानी पक्ष में वोट मोदी और शाह का था और इसके खिलाफ राहुल गांधी का था। मोदी शाह के सामने राहुल ने की बड़ी डिमांड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में अमित शाह और मोदी सामने बैठे थे और राहुल गांधी ने बड़ी डिमांड कर दी। राहुल गांधी चाहते थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्त प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति स्थगित कर देनी चाहिए। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त अभी नहीं चुना जाना चाहिए ज्ञानेश कुमार को। लेकिन शायद राहुल गांधी की डिमांड को नहीं सुना गया, तभी तो खबरें हैं कि देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है। फिलहाल आपको बता दें, चुनाव आयोग ने सोमवार को राजीव कुमार को विदाई दी। वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह लेंगे ज्ञानेश कुमार। कौन है ज्ञानेश कुमार? अब आपको इनके बारे में भी बता देते हैं। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी थे। ज्ञानेश कुमार मई 2022 से अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रालय में सचिव थे। ज्ञानेश कुमार ने कानपुर में आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है। यहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं विरोध? अब आपको यह भी समझा देते हैं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो पैनल होता है, उसमें पहले भारत के चीफ जस्टिस भी होते थे, लेकिन हाल ही में इसमें संशोधन कर दिया गया। इसके बाद इसमें अब सिर्फ पीएम मोदी, राहुल गांधी और एक कैबिनेट मंत्री रहेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार की तरफ से तो 2 मेंबर होंगे और एक विपक्ष से होगा, तो हर हाल में बात सरकार की मानी जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। अब कोई भी बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संशोधन को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाया था और मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में राहुल गांधी इस फैसले का इंतजार करने के लिए कह रहे थे, ताकि फैसला आए तब कुछ भी हो। बता दें, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर कहा, आधी रात को जल्दबाजी में सरकार ने नई मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में यह दोहराया है कि चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, अंत में आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई वापस। चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सब को ध्यान रखते हुए इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा,
शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा, इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इस पर लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था, आज कल भी था, आज भी है, और आज रहेगा ये स्टैंड जो आपके सामने हम व्यक्त कर रहे हैं कि 2 चीजें बड़ी सरल करनी है। आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है कि इस मीटिंग को जो आज शाम को 5:30 लगभग हुई, उसको स्थगित करें। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, स्थगित कर रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की, कोई बड़ी बात नहीं।